अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टीम इजी स्टडी की जानिब से खुशामदीद। अगले 10 मिनट में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मौजूद फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है। तो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये लेक्चर होगा और इंशाल्लाह इसके बाद 10 मिनट के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी तवज्जो से इसको स्टडी कीजिएगा। चलते हैं जिनर की तरफ। तो कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर हमारे पास सेल्स जो हैं उनकी तादाद निस्बतन कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो मैट्रिक्स है यानी जो सेल्स को जोड़ने वाला जो मादा था, जो सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद था, उसकी मिकदार जो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जैसे कि हमने पहले एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था, तो एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो बहुत कम था, या ग्राउंड सब्सटेंस जो था वो बहुत कम मिकदार में था, सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो कनेक्टिव टिश्यू में इसके ऑपोजिट है, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स की तादाद कम है जबकि मैट्रिक्स की तादाद जो या मिकदार जो है वो ज़्यादा। स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में है कि जी बेसिकली ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव 3 कंपोनेंट्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके 3 बुनियादी अज्जा होते हैं। सेल्स होते हैं उसके अंदर, फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। द फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस यानी सेल्स के अलावा जो भी चीज़ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू फाइबर्स प्लस ग्राउंड सब्सटेंस, और ये भी करता है कि किस किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद है जी एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, आपस में उनका ताल्लुक कायम करता है। बहुत सी जगहों पे स्ट्रक्चर के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड इट हैज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा, इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी में बहुत अहम काम ये करता होता है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफन नेम्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अपने फंक्शंस की वजह से इसको हम लोग समटाइम्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड इज़ द लिक्विड फॉर्म है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की। बोन्स हैं, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू में शामिल हैं। कार्टिलेज भी शामिल है, लिगामेंट्स भी शामिल हैं, टेंडन्स भी शामिल हैं, लिम्फ भी शामिल है। तो बेशुमार बॉडी पार्ट्स जो हैं हमारे वो कनेक्टिव टिश्यू से ही फॉर्म्ड होते हैं, इसी से बने हुए होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हमारे पास होंगे जी, कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। इसमें बहुत सी किस्मों के सेल होते हैं। फिब्रोब्लास्ट है, हिस्टियोसाइट है, प्लाज्मा सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जो आम अकसाम है उसके अंदर ये तमाम सेल्स पाए जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट, प्लाज्मा सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, फैट सेल्स वगैरह हैं। ठीक है। इन एडिशन और इसके साथ साथ ओकेजनल विजिटर्स, कभी कभार विजिट करने वाले, कभी कभार उसके अंदर आपको वॉन्डरिंग सेल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स कौन कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के फाइबर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोलेजनस फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन पर मुश्तमिल होते हैं, जो ख़ास तरह की एक प्रोटीन होती है। रेटिकुलर फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं। इलास्टिक के तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी लचक की ज़रूरत होती है तो लचकदार फाइबर्स होते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीज फाइबर्स वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ अकसाम के अंदर इन फाइबर्स की रेशो मुख्तलिफ होती है। यानी कोई जगह ऐसी होती है जहाँ लचक की ज़रूरत है तो वहाँ पर इलास्टिक फ़ाइबर्स ज़्यादा होंगे। कोई जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर लचक की ज़रूरत नहीं है वहाँ इलास्टिक फ़ाइबर्स कम हो जाएंगे। कोई जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डनेस, टफनेस की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर रेटिकुलर और कोलेजनस फ़ाइबर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स के इसका फंक्शन क्या है, उसकी मुनासबत से ही टिश्यू की टाइप के लिहाज से इसके अंदर चेंज हो जाएगा इन फाइबर्स का प्रोपोर्शन। ग्राउंड सब्सटेंस, द ग्राउंड सब्सटेंस इज कंपोज्ड मेनली मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसेक्राइड कम्प्लेक्सेस कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन्स। अब प्रोटीन्स और उसके साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, आपके आसानी के लिए हम इसको कह देते हैं, यानी पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स मिलकर एक कंपाउंड बना देती है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटियोग्लाइकन। अब यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं। इन एडिशन इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। पहला नाम प्रोटियोग्लाइकन है और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन है, वाटर है और सॉल्ट है। तो ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास मेनली यही चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, प्रोटियोग्लाइकन क्या चीज़ है और ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ है, अब हम इस पर बात करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी प्रोटियोग्लाइकन्स। अब प्रोटियोग्लाइकन इज़ अ ग्लाइको कॉन्जुगेट। इस वर्ड को बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ग्लाइको कॉन्जुगेट है ये। ठीक है।
अब बायोमोलिक्यूल यानी बॉडी के अंदर पैदा होने वाला जानदार जिस्म के अंदर जिंदा चीज़ के अंदर पैदा होने वाला एक मॉलिक्यूल है विद अ कोर प्रोटीन, जिसमें मरकज़ी जो हिस्सा है वो प्रोटीन का है, ठीक है, और कोवलेंटली अटैच टू ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन या गैग चेन्स के साथ या ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जो चेन्स हैं उनके साथ प्रोटीन का कोर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस लोकेशंस ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं जी? हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, हिपरिन सल्फेट है। अब ये सब के सब किसकी एग्जांपल्स हैं? ये प्रोटियोग्लाइकन्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ। तो ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ है जी? अ ग्लाइकोप्रोटीन इज़ अनदर टाइप ऑफ ग्लाइकोकॉन्जुगेट। ये भी एक दूसरी किस्म है ग्लाइकोकॉन्जुगेट की, विच इज़ लेस हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड, जिसके अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है वो निस्बतन कम है। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स ओलिगोसेक्राइड चेन्स और ग्लाइकन्स आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे, ठीक है जी, और ये भी कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं, अटैच होते हैं कोर प्रोटीन के साथ। तो मोस्ट प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो गया जी। तो प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन का जो मेन डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस बोन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में से जो फर्स्ट है बोन टिश्यू, उस पर हम लोग बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एंड ऑल्सो गिव सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। हमारी इंप्रूवमेंट के लिए आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी मेक इट ईजियर टू स्टडी। तो क्योंकि हम आपके लिए आसानी पैदा करते हैं तो थोड़ा सा आप भी इसमें कोऑपरेट करें हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट।